जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने शायद सबसे ज्यादा मेहनत की थी, तो जाहिर है जश्न में ही तो बनता ही है। वैसे पार्टी ने इस बार राज्य में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, लेकिन पार्टी अपने मिशन 44+ को पूरा करने में नाकाम रही है। राज्य के चुनावी नतीजों पर गौर करें तो विधानसभा की त्रिशंकु तस्वीर सामने आई है। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी और बीजेपी दूसरे नंबर पर काबिज हुई है। अब तक सत्ता में रही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। राज्य का जनादेश ऐसा खंडित है कि कोई भी पार्टी आसानी से सरकार बना पाने की हालत में नहीं है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों की नजर बीजेपी के अगले कदम पर है। वैसे पार्टी ने अपने सारे विकल्प खुले रखे हैं। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है पीडीपी, लेकिन पीडीपी सरकार बनाने के लिए किसका साथ लेगी ये अभी तय नहीं है। माना जा रहा है कि पीडीपी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस या फिर बीजेपी का साथ ले सकती है। 2002 में कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि पार्टी का कहना है कि जनता ने पिछली सरकार को नकार दिया है। पीडीपी के इस बयान को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। We are in the process of exploring the possibilities, exploring the formations, and we will do what is best for the people of Jammu and Kashmir. उधर सत्ता से बाहर हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उनकी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से काफी बेहतर रहा है। अगली सरकार की संभावनाओं पर उमर ने कहा कि ये जिम्मेदारी पीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस की है। ये तो पीडीपी और बीजेपी तक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन है। हम जितना लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा गए। कांग्रेस को भले ही ज्यादा सफलता ना मिली हो, लेकिन उसे लग रहा है कि सरकार गठन में उसकी भूमिका अहम रहेगी। पार्टी का कहना है कि उसने सारे विकल्प खुले रखे हैं। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है और ये पीडीपी को डिसाइड करना होगा कि वो कम्युनल फोर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी जैसी है उनके साथ जाएगा या किसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएगा। नतीजों से लग रहा है कि राज्य में तब तक सरकार का गठन संभव नहीं है जब तक कि बीजेपी और पीडीपी या इन दोनों पार्टियों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस में से कोई एक दल साथ नहीं आते। वैसे पीडीपी के सामने साझीदार चुनने को लेकर मुश्किल की स्थिति है। एक तरफ उसका बीजेपी के साथ वैचारिक मतभेद है, तो दूसरी ओर राज्य में लोगों ने कांग्रेस शासन के खिलाफ मतदान किया है। ऐसे में देखना है कि सरकार गठन को लेकर राज्य में क्या फॉर्मूला निकलता है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।